मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. अरे शुद्ध ज्ञान नीचे, शुद्ध ज्ञान सम्यक दृष्टि का ज्ञान, धर्मी जो आत्मा का अनुभव हुआ, शुद्ध चिदानंद प्रभु है उसका सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान की पर्याय भी ज्ञेय प्रमाण है. तो ज्ञेय कितना एक लोकालोक, लोकालोक को ये ज्ञान की पर्याय जानती है. लोकालोक में कोई पण चीज उसकी है ऐसी मानते नहीं. तेम पर ज्ञेय का अवलंबन हुआ तो पर के कारण से ज्ञान का आकार हुआ, ऐसा नहीं. रसिक भाई आऊं से बापू वस्तु त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव, उसका तत्व ज्ञान, उसको जीव किसको कहा, जीव किसको कहा, ये बात बहुत जूनी बापा. ये कहते हैं लोकालोक नहीं सभी है, इसने सर्व आवरण का क्षय होते ही भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर जी हुआ, सिमंदर भगवान आदि अनंत तीर्थंकर आदि हुआ, 20 तीर्थंकर विराजते हैं, लाखों केवड़ी विराजते हैं महाविधि में. महाविधि क्षेत्र है ऐसा लंबा त्रिछा, 20 तीर्थंकर है न लाखों केवड़ी परमात्मा विराजते हैं. મહાવિદેયમાં તીર્થંકર ને કેવડીનો વિરહ ન હોય, સદાય હોય. અહીંયા ભરત ને હીરભત અત્યારે નથી, ત્યાં તો કાયમ હોય, પરમાત્મા બિરાજતે. વિતરાગ અરિહંત નમો અરિહંતાણમ, ये हरिहंत पद बिराजते हैं. नमो सिद्धाणम, ये लोक ने अंते शरीर रहित થઈ ગયા તીર્થંકરો ત્રવિષાદી, એ સિદ્ધ છે તો એ નમો સિદ્ધાણમ છે. समझ में आया? ये हरिहंतनी देव ध्वनि में आया है, अब उसका व्याख्यान चलते हैं. ज्ञेय तो समस्त लोकालोक के सभी है, इसने सर्व आवरण का क्षय होते ही भगवान का ज्ञान दशा अपनी स्वरूप में लीनता होने से कर्म जो ज्ञानावरण आदि है उसका नाश हो जाता है. क्षय होते ही ज्ञान सबको जानता है, प्रत्यक्ष. तृण काल तृण लोक भगवान का ज्ञान में भविष्य की अनंती पर्याय जब होगी तो भी वो वर्तमान में जानते हैं. एक उसको यहाँ केवल ज्ञान कहते हैं.
और फिर कभी भी सबके जानने से च्युत नहीं होता। माथे भी तो ना, च्युत रूप रहने से ज्ञान सर्वगत है। इसलिए ज्ञान सर्वव्यापक है, सर्वगति के सर्वव्यापक। जितना ज्ञेय है लोक सबको केवल ज्ञानी भगवान अपना अनुभव से ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानते हैं। छता लोकालोक रूपे होते नहीं। 23 गाथा हुई, 24 ने 25। अब आत्मा को ज्ञान प्रमाण न मानने में दो पक्ष उपस्थित करके दोष बताते हैं। आत्मा को ज्ञान प्रमाण न मानने से दो दोष होता है, ये बात बताते हैं। आत्मा को ज्ञान गुण से हीनाधिक मानने से दो दोष उत्पन्न होता है। समझ में आया? क्या कहते हैं कि आत्मा को ज्ञान प्रमाण ज्ञान गुण प्रमाण न मानने से, ज्ञान से हीनाधिक मानने से दो पक्ष उपस्थित करके दोष बतलाते हैं। एक लॉजिक से बात करते हैं। नान प्रमाण आदा गाथा, मुंह ऊपर गाथा। नान प्रमाण आदा न होई जसी तसो आदा, हीणो वा अयो वा नाना दो हवई धुवंग में। हीणो जदी स्वादा तन नाणंग अचिदणंग न जाना दी, अयो वा नाना दो नाणेण विना कंग ना दी। હવે નીચે હરિગીત। जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाण नहीं, ये मान्यता है जिसने तेना मते जीव ज्ञान थी इनके अधिक वर्ष है। हिंदी में છે બોલાતું છે? હે गुजराती છે? ठीक, गुजराती नहीं खबर पड़ती नहीं। नहीं तो हिंदी में છે क्या છે बोला क्या? तो गुजराती है। जो हीन आत्मा होय नव जाने अचेतन ज्ञान ने अधिक ज्ञान थी होय तो वन ज्ञान केम जाने हरी। टीका 24-25 नी टीका। यदि है टीका 24-25 की टीका। यदि यह स्वीकार किया जाए कि यह आत्मा ज्ञान से हीन है, भगवान आत्मा ज्ञान से हीन है, तो आत्मा से आगे बढ़ जाने वाला ज्ञान क्या कहते हैं? आत्मा है न ज्ञान विशेष पाठ बढ़ गया। ज्ञान से आत्मा हीन है, ज्ञान विशेष पाठ बढ़ गया, आत्मा ज्ञान से हीन है। जो आत्मा ज्ञान से हीन है, ज्ञान आत्मा के क्षेत्र से आगे बढ़कर उससे बाहर व्याप्त होने वाला ज्ञान अपने आश्रयभूत चेतन द्रव्य का संबंध न रहने से, एक लॉजिक से तद्दन बात है, न्याय से, कि आज ये आत्मा है, ये ज्ञान से गुण है जानने का, उससे जो हीन हो जाए तो ज्ञान अधिक हो गया। समझ में आया? अग्नि की उष्णता जो विशेष बाढ़ चली जाए, अग्नि बिना उष्ण बाढ़ हो जाए, तो ये उष्णता अग्नि बिना उष्णता काम कर सकती नहीं है। जीनी बात से भाई, तो वितराग तत्व ज्ञान की बात है। क्या कहते हैं? यह आत्मा क्षेत्र से आगे बढ़कर, आत्मा के क्षेत्र से आगे बढ़कर ज्ञान उससे बाहर व्याप्त हो जाए तो अपने आश्रयभूत चेतन द्रव्य का संबंध न होने से
अचेतन होता हुआ रूपादि गुण जैसा होने से, જેમાં रूप गंध ने रस इसमें ज्ञान नहीं तो ही जानते नहीं। समझ में आया? एम ज्ञान जो लंबा आगा चला जाए, आत्मा नजीक रहे, ज्ञान अधिक बढ़ी जाए तो ज्ञान आत्मा बिना जान सकते नहीं। हम रूप आदि जानते नहीं, रूप है ना गंध रसा, जानते आप तो जड़ है, जान सकते नहीं, आने खबर है नहीं कि हमका जड़ माटी है कि क्या है। ऐसे जो आत्मा से ज्ञान अधिक बाहर व्याय जाए तो आत्मा बिना ये ज्ञान जेम रूप अपना जान सकते नहीं एम ज्ञान को अपना जान सकते આવી વાતો છે। नहीं जानेगा रूपादि गुण जैसा होने से क्या कहते हैं, आत्मा जो वस्तु है अंदर, इसमें ज्ञान गुण है, ये ज्ञान गुण आत्मा से अधिक बाहर चले जाए बाहर, तो ये ज्ञान जब रूप ने रसगन को जानते नहीं ऐसे ज्ञान भी कुछ जानते हैं। आत्मा का आश्रय बिना ज्ञान जान सकते नहीं। आगे बात है। नहीं जानेगा। और यदि ऐसा पक्ष स्वीकार किया जाए कि आत्मा ज्ञान से अधिक है, क्या कहते हैं भाई, पहले हम कहा था आत्मा से ज्ञान अधिक है, तो ये ज्ञान अधिक जब रूप रसगंध नहीं जान सकते हैं तो ज्ञान भी आत्मा का आश्रय भी ना जान सकते नहीं। हवे कोई एम के आत्मा ज्ञान से अधिक है, आत्मा ज्ञान से अधिक है। समझ में आया? ज्ञान से भी आत्मा विशेष हो गया, ज्ञान उसमें रहा नहीं, ज्ञान से आत्मा अधिक हो गया, तो अवश्य ज्ञान से आगे बढ़ जाने से, ज्ञान की दिशा से आत्मा आगे बढ़ जाने से, ज्ञान के क्षेत्र से बाहर व्याप्त होने से, ज्ञान जानने का जो क्षेत्र है उससे आत्मा का क्षेत्र बाहर चले गया। कौन माता करे पूरा हुई। अरे तत्व नहीं खबर नहीं भाई, આમ ઓગે ઓગે માને જીવ છે ને અજીવ છે ને એમ ક્યાં, અહીંયા તો અનંત વાર એવા જાય છે સુજીભાઈ। મોડ છે રામપરના, વાંચવા જાય છે મુંબઈ ને બધું આવે છે। હે અમારીથી ભાન ક્યાં છે, ખોટી માનતો ખબર જ ક્યાં છે। आत्मा ने ज्ञान एक है, प्रमाण है, खबर ही क्या है। जितना में आत्मा इतना में ज्ञान है, जितना में ज्ञान है इतना में आत्मा है। अब ये क्या सांभळ्યું નથી, નક્કી કોણ કરે? અને જો જ્ઞાન પ્રમાણે આત્મા ન હોય અને આત્માથી જ્ઞાન આગળ વધી જાય તો જ્ઞાન જેમ રૂપ રસ જાણ सकते नहीं તેમ જ્ઞાન પણ જાણ सकते हैं। હવે આ જ્ઞાન से आत्मा बढ़ी जाए, ज्ञान एक बाजू थोड़ा रहे, आत्मा इससे आगे बढ़ी जाए है। आत्मा ज्ञान से अधिक है तो अवश्य जरूर ज्ञान से आगे बढ़ जाने से, ज्ञान के क्षेत्र से बाहर व्याप्त होने से, जानपणा से आत्मा का क्षेत्र आगे गया, बढ़ी गया, ज्ञान से पृथक होता हुआ, ये आत्मा ज्ञान थी जुदा होता हुआ, घटपटादी जेम घटपट न जाने तेम आत्मा न जाने। घटपट में ज्ञान नहीं, एम आत्मा जो ज्ञान से अधिक बढ़ी जाए तो ज्ञान बिना में आत्मा घटपट जैसा हो गया। लॉजिक से, न्याय युक्ति से बात करते, समझ में आया? ज्ञान से पृथक होता हुआ, ज्ञान जानपणा का गुण स्वभाव, उससे आत्मा का क्षेत्र बढ़ जाए विशेष, तो ये आत्मा ज्ञान बिना, जब घटपट में ज्ञान नहीं एम आत्मा में ज्ञान नहीं तो आत्मा जान सकते नहीं।
समझ में आया? लॉजिक युक्ति से तो न्यायिक मार्ग है भाई। ये रीति तत्व का ज्ञान यथार्थ नहीं, उसको सम्यक दर्शन होता नहीं। सम्यक दर्शन हुए बिना उसको सम्यक चारित्र बात में कुछ होता नहीं। हाँ। घटपट आदि जैसा होने से क्या कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव है, उसका क्षेत्र से आत्मा का क्षेत्र बढ़ गया, तो आत्मा में ज्ञान तो रहा नहीं। जब घटपट में ज्ञान नहीं है, आत्मा में ज्ञान नहीं, तो आत्मा भी ज्ञान बिना घटपट जब नहीं जानते, आत्मा नहीं जान सकते। समझ में आते हैं? हाँ। इंद्रों ने गंधर्वों ने बीच में परमात्मा हम कहते थे, ये बात है। हाँ। एक बहुतारी इंद्र है, सुधर्म देवलोक है, 12 देवलोक, 16 देवलोक। पहला देवलोक ना स्वामी 32 लाख विमान है, एक विमान में असंख्य देव है, करोड़ों पैसरा है। हाँ। हमें एक पैसरा है, एक बहुतारी है, ત્યાંથી निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाली है। અને इंद्र भी है, मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाला है। ये इंद्र न इंद्राणी भगवान पास जाते हैं, महावीर प्रभु विराजते त्या, तो भगवान आ कहते हैं। ये वाणी आया ये। हाँ। समझ में आया? घटपट आदि जैसा होने से ज्ञान के बिना नहीं जानेगा। જેમ घटपट में ज्ञान नहीं, ऐसे आत्मा ज्ञान स्वभाव से आगे बढ़ जाए, आत्मा क्षेत्र, तो उसमें भी ज्ञान नहीं, तो घटपट जम जान सकते नहीं, आत्मा नहीं जान सकते। समझ भाई? आ तो भाषा था दिस बापा नहीं थी। हीरानो प्रकाश એમ હીરા ધંધા है ને, तो हीराનો प्रकाश जो हीराથી આગળ વધી જાય, તો હીરાના દ્રવ્ય વિનાનો એ પ્રકાશ કામ નહીં કરી શકે। અને પ્રકાશથી હીરો આમ વધી જાય આમ, તો પ્રકાશ વિનાનો હીરો પણ કામ નહીં કરી શકે। ના, એ તો બરાબર હે ને? हाँ। एम भगवान आत्मा तो माटी जड़ धूड़ है, कर्म अंदर धूड़ माटी है, उसके साथ क्या समझ नहीं। अंदर में दया दान व्रत काम क्रोध का भाव होता है, ये तो विकार है, उसकी बात यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो प्रभु आत्मा ज्ञान गुण की समान सरखा है। जितना में आत्मा इतना में ज्ञान है, जितना में ज्ञान इतना में आत्मा। जो ये ज्ञान गुण बढ़ जाए अगर आत्मा से अधिक हो जाए, तो ये ज्ञान गुण भी जब रूप रस न जान सके, एम ज्ञान गुण आत्मा भी ना जान सके नहीं। હવે ज्ञान गुण से आत्मा बढ़ी जाए, हम अधिक क्षेत्र बढ़ी जाए। आत्मा का जितना क्षेत्र है ज्ञान का, इतना आत्मा का क्षेत्र बढ़ जाए, तो आत्मा का क्षेत्र ज्ञान से अधिक हो गया, तो ये आत्मा में ज्ञान रहा नहीं। तो जब घटपट जान सकते नहीं, तो आत्मा भी जान सकते हैं। हाँ। આવી વાતો ક્યાં નવરા માણસ ને, આવી નવરાશ ક્યાં? પાપના ધંધા આખો દી નવરો થાય, 2 ઘડી બેહીને નમોરીને સમાય કરીને કોહા કરે, માની લે હતો કેદી સમાય કરે। અમે બધું કર્યું તો આપું પેલા દુકાનમાં ત્યાં મહિનામાં 8 અપવાસ આવે ને, આપણે શું કહેવાય પ્રદૂષણ, 8 દીમાં 4 અપવાસ કરતા। તે દીઓ 17 વર્ષની 18 વર્ષની ઉંમરે 8 દીમાં 4 અપવાસ, 24 આરા, પાણીનું બિંદુ નહીં। નાની ઉંમરથી એ જાતની કરતા। હા। અને
હાજે પડીકમણા કરતા પછી બધા ભેગા 7-8 ઘર છે ત્યાં પણ થાનકાશીમાં પાલીનો હતા, બધા ભેગા થઈને પડી હું કરાવતો પડી મોઢે મળતો હતો બધા કલ્પના મીઠા મીઠું છે એના પણ મીઠાઈજી ભાન ન હોય. પછી નવરાત્રી ગાઈએ જુઓ રે જમજયનો કેવા એવું કઈ રૂપધારી કેવા વ્રતધારી ગાતા તે ગાતા 50 વર્ષ પહેલાની વાત છે. બધા હું 70 વર્ષ પહેલા કઈ બધું અજ્ઞાન ભાન કાય ન પડે. आई कहते हैं एक बार आत्मा कैसा है उसके जान, तो आत्मा ऐसा है कि जितना ज्ञान प्रमाण ये आत्मा है, पुण्य पाप का राग ही प्रमाणे आत्मा नहीं, शरीर प्रमाणे तो नहीं, कर्म प्रमाणे तो नहीं, ये तो भिन्न है. पर दया दान व्रत भक्ति का परिणाम जो राग है ये प्रमाणे आत्मा नहीं. आत्मा तो अपना ज्ञान गुण के बराबर है और ज्ञान गुण भी आत्मा के बराबर है. जो ज्ञान गुण को आत्मा से अधिक क्षेत्र में चला जाए तो ये रूप ने रस जन जान सकते नहीं, एम ज्ञान आत्मा बिना जान सकते. અને જ્ઞાન ગુણ से आत्मा अधिक बढ़ जाए क्षेत्र में आगा तो आत्मा ज्ञान बिना जान सकते, જેમ ઘટપટ જાણ सकते नहीं એમ તો દ્રવ્ય પણ જ્ઞાન बिना जान सकते नहीं. જીવનભાઈ વધારે શંકા પડે રાતે પૂછવું. આવું છે બીજું શું થાય. માર્ગ તો એને વિતરાગ ત્રણ લોકનો નાથ એને આત્મા કેવું છે બતાવે છે. નવ તત્વમાં આત્માની શ્રદ્ધા જોઈએ ને તો આત્મા કેવડો છે જાણે એના શ્રદ્ધા ક્યાંથી આવશે એને. નવ તત્વની શ્રદ્ધા નવ તત્વ પણ નવ તત્વમાં આત્મા કોણ છે એની જાણ્યા વિના શ્રદ્ધા ક્યાંથી આવશે. पृथक होता हुआ घटपट आदि जैसा होने से ज्ञान के बिना नहीं जानी, इसलिए यह आत्मा ज्ञान प्रमाण ही मानना योग है. राग नहीं, पुण्य नहीं, दयादान का विकल्प नहीं, ज्ञान प्रमाण आत्मा है. जानन 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 स्वभाव प्रमाण आत्मा है. तो जानन स्वभाव में एकाग्र होते हैं तो ये आत्मा में एकाग्र हुआ, क्योंकि ज्ञान प्रमाण आत्मा है. इस स्वभाव में एकाग्र होते हैं तो उसको सम्यक दर्शन ज्ञान धर्म की पर्याय होती है. આવી વાત છે. જ્ઞાન પ્રમાણ આત્મા શું એમાં એકાગ્રતા. જ્ઞાન પ્રમાણ आत्मा आत्मा प्रमाण ज्ञान तो गुण गुणी बात करी, पर उसका ज्ञान प्रमाण आत्मा के ज्ञान में एकाग्र हो पर्याय से एकाग्र हो तो वितरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है. उसका नाम धर्म है. એનું નામ જૈન ધર્મ, વિતરાગ का धर्म. भावार्थ आत्मा का क्षेत्र, पौड़ाई, विस्तार ज्ञान के क्षेत्र से, ज्ञान का क्षेत्र ने विस्तार से कम माना जाए तो आत्मा के क्षेत्र से बाहर वर्तने वाला ज्ञान ये आ गयो अंदर. चेतन द्रव्य के साथ संबंध न होने से चेतन द्रव्य के साथ ज्ञान वृद्धि जाए आगे तो चेतन द्रव्य के साथ संबंध न होने से अचेतन गुण वैसा ही है. ज्ञान अचेतन हो गया. आत्मा बिना ज्ञान आगे बढ़ जाए तो ज्ञान अचेतन हो गया. जैसे रूप रस अचेतन है जड़, ऐसा अचेतन हो जाएगा. प्रवचन सार है भाई, भगवान की दिव्य धनी का सार है. अचेतन गुण जैसा हो जाए, इसलिए यह जानने का काम नहीं कर सकेगा. ज्ञान बढ़ जाएगा आत्मा ना क्षेत्र से, पौड़ाई से, तो ज्ञान जानने का काम नहीं कर सकेगा.
जैसे कि वर्ण गंध रस स्पर्श इत्यादि अचेतन गुण जानने का काम नहीं कर सके। हाँ, यदि आत्मा का क्षेत्र ज्ञान से क्षेत्र से अधिक हो जाए, बाहर विशेष ज्ञान रह जाए विषय न ज्ञान आत्मा अगल बढ़ जाए, क्षेत्र पौड़ाई अधिक हो जाए तो ज्ञान के क्षेत्र से बाहर बरतने वाला ज्ञान शून्य आत्मा ज्ञान के बिना जानने का काम नहीं कर सकेगा। વાત તો બહુ સરસ આવી, પણ હવે જ્ઞાનને કેળવું પડે બાપુ. લોટ કરે છે ને, લોટ બા સ્ત્રી, તો એ લોટ એમને એમ રોટલી ન કરે, એ લોટને બાંધીને કેળવે. જોયું છે બધું આપણે કઈક એમ ઘઉંનો લોટ બાંધે ને એમ બાંધીને એમને એમ રોટલી ન કરે, केवड़ा પછી रोटी होती है। ऐसे ज्ञान को केवलना पड़े अंदर के कि मैं ज्ञान हूं न आत्मा ही ज्ञान है, न ज्ञान ही आत्मा है। राग ही आत्मा न आत्मा ही राग, ऐसा नहीं। जानने का काम नहीं। जैसे ज्ञान सुन घटपट, जेम ज्ञान घटपट में नहीं, ऐसे ज्ञान बिना आत्मा का क्षेत्र बढ़ जाए तो आत्मा में ज्ञान नहीं रहे तो पदार्थ जानने का काम नहीं कर सका। इसलिए आत्मा न तो ज्ञान से हीन है और न अधिक है, किंतु ज्ञान जितना ही है। ये विशेष क्या भी है। जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आ रहा है। ये 10 लक्षण महापर्व मोक्ष की आराधना का महामहोत्सव है और यह तो हमारे भव का अभाव करने वाला पर्वों का राजा धर्माधिराज पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व है। ये 10 लक्षण महापर्व तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा पर्व है। इसे पूरा समाज अंतर के भावों से मना रहे हैं और इन दिनों पूरा समाज अपनी पाप की प्रवृत्तियां बंद कर देता है। जैन और जैनेतर भी इस महापर्व को बहुत ही सम्मान से अंतर के हृदय के भावों से इसे मानते हैं। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं साक्षात गुरुवाणी से। ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાકમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠના શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 ખોપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન. ત્યારે સમજાય કે ઘાંચી હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ પાંચમોથી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પીલે એટલી માજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉભરાવા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પેલા ઠીક હતું, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠ. હા તો અમે 70 વર્ષ પેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે, એટલે ઓલે સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુંભાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે
પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનું પ્રદૂષણ આવ્યા એમ કે. એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું. અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર એટલે 2-4 દી આગળ રહ્યા જાય. કોઈ છઠ્ઠે શરૂ કરે, કોઈ હાથમે કરે, કોઈ આઠમે કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. ऐसा है हमारा 10 लक्षण महापर्व। इस 10 लक्षण महापर्व में हम अपने सुधात्मा को जानकर समझकर आत्मिक पुरुषार्थ द्वारा धर्म का प्रथम चरण आनंददायक ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करेंगे। पर कैसे? बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर। जी हां, बाह्य प्रवृत्ति। ये है सब बाह्य प्रवृत्ति। ये तो सब पाप की प्रवृत्ति है, ये तो आप भी मानते हैं। तो ये सब पाप की प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आत्मिक धर्म कैसे प्रकट होगा? जैसे ही आत्मिक धर्म प्रकट हुआ तभी 10 लक्षण का पालन शुरू हो गया। ये अति उत्तम ऐसे 10 लक्षण प्रथम उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा। दूसरा उत्तम मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप अभिमान रहित धर्म। उत्तम मार्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सरलता रूप धर्म। उत्तम सत्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सत्य धर्म। उत्तम सोच, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप निर्लोपता रूप धर्म। उत्तम संयम धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप संयम धर्म। उत्तम तप धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम त्याग धर्म। 9वां उत्तम आकिंचन्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप परिग्रह रहित धर्म। और 10वां उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य माने आत्मा में लीन रहने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिनागम में तो पुण्य और पाप दोनों को अशुद्ध कहा है और अपने शुद्ध आत्मा में लीन रहने को धर्म कहा है। क्या आप जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहाओ धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही जिनागम में कहा है दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। और सम्यक चारित्र का मतलब है राइट कंडक्ट ऑफ वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस फॉर एवर। और हाँ, यही धर्म है।
स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।